हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से हाल ही में बताया गया था कि इंडियन नेवी को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, जिससे चाइना को काउंटर करने में इंडियन नेवी को आसानी हो। पर हाल ही में जनरल बिपिन रावत की तरफ से पिछले हफ्ते एक निजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कुछ बातों का खुलासा किया गया है, जहाँ पे जनरल बिपिन रावत के मुताबिक इंडियन नेवी को अभी एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत नहीं है, बल्कि नेवी के लिए सबमरीनों का जरूरत सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ये बात अभी पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इन बातों को फरवरी महीने में भी एक बार उठाया गया था। जनरल बिपिन रावत के मुताबिक बजट को देखते हुए हमें इंपोर्ट के ऊपर से रिलायबिलिटी को कम करना पड़ेगा और इंडिजीनियस प्रोडक्टों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जबकि उनके तरफ से यह भी कहा गया है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही मासिव और बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जिसमें बहुत बड़ा बजट का भी खर्चा करना होता है। जबकि ये एक वेनरेबल टारगेट भी होता है और मिसाइल द्वारा इसे टारगेट भी किया जा सकता है। पर एक सबमरीन इंडियन नेवी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और जल्द से जल्द इंडियन नेवी में सबमरीनों की संख्या को भी बढ़ाना है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना की तरफ से बॉर्डर में जिस तरीके से टेंशन को बढ़ाया जा रहा है, उससे इंडियन एयरफोर्स और नेवी के इन्वॉल्व होने का संभावनाएं भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में इंडियन ओशन के अंदर नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत की तरफ से यह भी बताया गया है कि इंडिया कोई एग्रेसिव देश नहीं है और पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाके कोई ऑपरेशन को अंजाम देना नहीं चाहता है। इंडिया का असल मंसूबा है अपने क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करना और इंडियन ओशन के अंदर अपने डोमिनेंस को बरकरार रखना। और इसी वजह से सबमरीनों का जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि चाइना की तरफ से आए दिन इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाजों को डिप्लॉय किया जा रहा है और चाइना भी अपने बेड़े में सबमरीनों का संख्या को बढ़ा रहा है। जबकि पाकिस्तान को भी चाइना की तरफ से 8 सबमरीन देने का एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो कुल मिला के इंडिया के पास जो सबमरीन है वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और इंडियन नेवी में बड़े संख्या में आधुनिक सबमरीनों का भी जरूरत है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फरवरी महीने में जब जनरल बिपिन रावत की तरफ से ऐसा ही बयान दिया गया था, तब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से भी बताया गया था कि नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट 1 या 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है और अगर अभी नेवी के लिए 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का परमिशन दिया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी में शामिल होने में कम से कम 15 साल का समय लगेगा। मतलब नेवल चीफ की तरफ से भी इस बात का संकेत दे दिया गया है कि अगर 15 साल के बाद इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत है तो अभी से ही उसके ऊपर काम शुरू कर देना पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर एक 45,000 टन का सोवियत मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। जबकि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसे 2022 में ही इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत एक 44,000 टन का भारी भरकम पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडियन नेवी के ताकत को बढ़ाएगा। जबकि इंडियन नेवी की तरफ से जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट को रखा गया है वो एक 65,000 टन का बड़े आकार का सुपर कैरियर होगा, जो मैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम या फिर कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ लैस होगा और इसमें भारी भरकम फाइटर एयरक्राफ्टों का भी टेक ऑफ कराने का संभावना होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जनरल बिपिन रावत की तरफ से जो बयानों को दिया गया है उसका महत्व भी काफी ज्यादा है। इंडियन नेवी का भी प्रायोरिटी लिस्ट को अगर देखे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे ऊपर है सबमरीन। जबकि जनरल बिपिन रावत की तरफ से भी यही कहा गया है कि फिलहाल सबसे पहला फोकस सबमरीन की तरफ होना चाहिए। जनरल बिपिन रावत के बयान में कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि इंडियन नेवी के 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को रद्द कर देना चाहिए या फिर इंडियन नेवी को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत नहीं है। बल्कि उनका बयान को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका कहना है इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले अपने बेड़े में बड़े संख्या में सबमरीनों को शामिल करना पड़ेगा। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में ही उनके तरफ से चीजों को शामिल करने का इरादा दिया जा रहा है। जबकि नेवल चीफ करमबीर सिंह की तरफ से भी जो बयान दिया गया है उसका भी महत्व काफी ज्यादा है। नेवल चीफ के मुताबिक जो कहा गया है उसके ऊपर अगर आप ध्यान दे तो आपको पता चलेगा कि 15 साल बाद अगर इंडियन नेवी को एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस होता है तो उसके लिए अभी से ही प्लान को करना पड़ेगा। जबकि इंडिया द्वारा जो आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदा गया है वो 15 साल के बाद काफी कमजोर हो जाएगा और तब एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत काफी ज्यादा महसूस होने लगेगा। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि चाइना की तरफ से जहां पे 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को 2049 तक अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है, वहीं पे माना जा रहा है कि चाइना आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडियन ओशन में भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिप्लॉय कर सकता है। और नेवी की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि चाइना के बड़े संख्या के एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के लिए इंडिया को भी बड़े संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया के पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए, जिससे हमेशा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 2 अलग अलग कोस्टों में ऑपरेशनल रह पाए, जबकि उसी समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर बेस में रिफिट के लिए या मेंटेनेंस के लिए रहे। तो कुल मिलाकर जनरल बिपिन रावत और एडमिरल करमबीर सिंह दोनों का ही बयान अपने अपने जगह में सही है और किसी के तरफ से भी एक दूसरे के बयान को खंडन नहीं किया गया, बल्कि दोनों का ही बयान को देखे तो प्रायोरिटी लिस्ट में इंडिया को एक एक करके सामान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इंडिजनाइजेशन के ऊपर फोकस देते हुए फॉरेन कंट्री में अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करके इंडियन कंपनी के द्वारा ही अपने जरूरतों को पूरा किया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन नेवी के 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर कितना महत्वपूर्ण है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के
के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।